नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों थोड़ा सा मैं यूपीएसआई से हटके कह लो या फिर यूपीएसआई के बारे में ही आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बातें थोड़ी ऑफेंड करें और वो लोग थोड़ा सा गुस्सा हो जाएं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट जो रियलिटी है वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। देखिए, बात है दोस्तों जून 2020 की। जून 2020 में क्या हुआ था, भर्ती बोर्ड के यही जो अध्यक्ष हैं, डीजीपी डीजी हैं, जो इनका एक बयान आया था, उसमें इन्होंने यूपीएसआई के एग्ज़ाम के बारे में बोला था। उसके बाद एक रेस शुरू होती है, पूरा एकदम तामझाम तरीके से, बढ़िया तरीके से, ठीक है सब कुछ। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके क्या होता है कि अब नोटिफिकेशन आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। उसके बाद एग्ज़ाम की बारी आई कि हाँ एग्ज़ाम ही हो रहा है। नोटिफिकेशन आया नहीं, उससे पहले एग्ज़ाम कराने शुरू कर दिए। कुछ क्या नाम है, कुछ लोगों ने जो है ये तक कहना शुरू कर दिया था कि भाई जनवरी में एग्ज़ाम है और ये मैं चमत्कारी बैच लेके आया हूँ, पीडीएफ बैच लेके आया हूँ, और ये जो है सीधे आकाशवाणी हुई थी मेरे को रात में, और ईश्वर ने डायरेक्ट मेरे से ये कहा कि ये जो हैं आपको मैं मूल विधि संविधान के ये कुछ पीडीएफ बना के दे रहा हूँ, ये बच्चों को बांट देना और उनसे कुछ कुछ पैसे ले लेना है गुरु दक्षिणा के रूप में, और आप जो है कल्याण करोगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि आपने लड़कों को रुला के बैठा दिया। मैंने शुरू से ही आगाह किया था, पीडीएफ बैच से कुछ मतलब नहीं होता है। पीडीएफ का मतलब ये होता है आपको रटना। यूपीएसआई का यदि आप एग्ज़ाम उठा के देखें, पहली बात तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो लोग दरोगा वास्तविक रूप से बनना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार देख लो। इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे झूठ जो हैं वो मैं थोड़ा सा हटाऊंगा उनके ऊपर से, और जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी है तो वो बंधी रहे, खुल जाएगी, वो रिजल्ट के बाद खुल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मेनली क्या हुआ कि उसके बाद आप अचानक गायब हो जाते हो। गायब होने के बाद क्यों होते हो भाई, आपकी कम्युनिटी पे कम्युनिटी स्ट्राइक आती है। क्यों? आप कॉपी पेस्ट करते हो वीडियोस को, खुद का तो टैलेंट है नहीं बिल्कुल भी। ठीक, ये वीडियोस मुझे क्यों बनानी पड़ रही है, इसका रीज़न ये सबसे बड़ा है कि बहुत ही अब ओवर एक हद हो चुकी है चीज़ों को लेके। ठीक है, कुछ भी अनाप शनाप यूट्यूब पे आना, कुछ भी बक देना। ठीक है, यही वो लोग थे जो जनवरी में एग्जाम दिलवा रहे थे, जनवरी में एग्जाम करवा रहे थे, और आज जो है वो ज्ञान दे रहे हैं कि आपको अपने कंसेप्ट बनाने हैं, आपको अपने ये करने हैं, वो करने हैं। ठीक है, तो उन पीडीएफ में क्या था जो आप चमत्कारी रूप से दे रहे थे, क्या था वो चीज़? ठीक है, तो आप लोगों को खुद ही समझना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो, कम्युनिटी गाइडलाइन की तुम्हारे पे स्ट्राइक आ गई, तुमने अपना चैनल 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया, कम से कम 50 वीडियो तुम्हें डिलीट करनी पड़ गई। और ना मानो तो कम्युनिटी में, इनके चैनल की कम्युनिटी में जाके देख लो आप लोग, सारी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको डिलीटेड मिलेंगी इसमें। ठीक, क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, यूट्यूब चलाने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि इतना दिमाग आ गया। दूसरी बात, इतना बड़ा फ्रॉड किया लड़कों के साथ कि आपने क्या करा, कॉपी पेस्ट करा आइटम पूरा, क्या नाम है, इंटरनेट से उठाया और सीधे डाल दिया। लो भाई, बस थोड़ा सा घुमा दिया बातों में और बस हो गया। आपने 5-10 लाख रुपए डाली, क्या उस रुपए का क्या करोगे? जिंदगी काट लोगे उस रुपए में। आजकल तो 1 लाख रुपए में आदमी जो है 2 महीने में नहीं काट सकता। ठीक, लेकिन वो क्या हुआ, क्रेडिबिलिटी कहाँ गई? जीरो। उसके बाद कहते हो कि मेरे जो है ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। अरे भाई, कौन सी दुनिया में हो, कब तक मूर्ख बनाओगे लोगों को? ठीक है, अगर आप में वास्तविक टैलेंट है तो आप यूट्यूब पे पढ़ाइए भाई, आप चैनल पे वीडियो डालिए, सीधी सी बात। और चैनल पे वीडियो नहीं डालने हैं, मैं भी तो पेड बैच चलाता हूँ जीएस का, मैं जो है वीडियो रिकॉर्डेड करता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। मैं कभी भी पीडीएफ, मेरे पास रोज फोन आते हैं, सर एक साथ मुझे दे दो, सारा नहीं देता मैं भाई। जो चीज़ आपको जिस तरीके से मिलनी चाहिए आप उस तरीके से लीजिए ना, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करिए ना। सर पीडीएफ दे दो, क्या पीडीएफ रटोगे क्या उसको? कल को फेल होगे, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, कहोगे कि मटेरियल खराब था। तो कहने का मतलब यही है कि आप लोग थोड़ा सा, मैं आप ही लोगों से कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा आगाह रखिए। ऐसा नहीं है सारे चैनल ही ऐसे हैं, कुछ कुछ चैनल बहुत जेन्युइन तरीके से काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें, और बढ़िया तरीके से किसी का, अब मैं किसी का डायरेक्टली क्रिटिसाइज कभी भी नहीं किया मैंने, लेकिन मुझे आज करना पड़ रहा है क्योंकि चीज़ें कुछ इस तरीके से हो रही हैं कि अब वो अभी तक जो है दब गए थे, फिर से वो ऊपर आ गए, और फिर से आपको जो है क्या होता है, अगर 1000 लोग देख रहे हैं तो 50 लोग तो फंसी जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक, तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, करियर आपका है। यही लोग जो आज कह रहे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, मैंने जून में, जुलाई में, आप मेरे पिछले साल की वीडियो देख लो, नहीं तो इनकी असलियत जाननी है तो इनकी 3 महीने पुरानी वीडियो उठा के देख लो, ये क्या कह रहे हैं ज्ञान के, अगर इन्होंने डिलीट नहीं करी है तो। ठीक,
आदमी को उतना झूठ बोलना चाहिए कि कम से कम सुबह वो झूठ बोले तो शाम को कम से कम अपनी वीडियो में अपनी नजरें न झुका के जो वीडियो बनाए। मतलब हद ही होती है बिल्कुल ही। एक और हैं, ठीक है, उन्होंने उनको तो आप ही लोगों ने भगवान बना दिया। भगवान बना दिया, क्या हुआ? क्या हुआ? डेली के डेली आप ही लोग वीडियो बनाते हो, आप ही लोग जो है कहते हो कि मैं, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, और मैं तो वहां गया था, मेरे से। सोचो आप एक चीज सोचो, जो बंदा एक ही नौकरी के लिए 3-3 बैच निकाले अलग अलग नाम से, ठीक है, आप सोचो आप कि मतलब एक ही नाम, एक ही नौकरी के लिए 3-3 बैच, और आप लोगों ने तीनों बैच खरीद रखे, और उसके बाद भी आप अभी भी बैच ढूंढ रहे हो, अभी भी आपका जो है अभी भी आपको चीजें समझ में नहीं आई। खुद सोचो। मैं देखो, मेरी चैनल की रीच उतनी नहीं है, ठीक है, मेरी चैनल की रीच उतनी नहीं है जितनी जो है दूसरे चैनलों की रीच है। वो तो झूठ भी बोलेंगे तब भी क्लियर है। वो ये बोलते हैं टीसीएस ने एग्जाम कराया पिछली बार, ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें एनएससीआईटी ने कराया था, लेकिन टीसीएस मतलब हार्ड पेपर बनाएगी, मतलब लड़के, और वो जो टीसीएस वाला पेपर है वो सिर्फ मैं सॉल्व करा सकता हूं क्योंकि मैं चमत्कारी पर्सन हूं, इसलिए मेरा बैच लो। बैच के लेने में किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़का, देखिए मैंने क्या बोला, जब आप घर से निकलते हैं कपड़े खरीदने के लिए, ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए, तो आप पहले पेंटालून्स जाते हैं, वहां समझ में नहीं आता, आप ट्रेंड्स चले जाते हैं, वहां समझ में कहीं ना कहीं से तो आप कपड़े, मतलब कहने का ये है कि आपको पैसे खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि आपको वो चीज ना मिले तो फिर क्या होगा? वो चीज आपको ना मिले, आपका पैसा भी जा रहा है, आपका करियर भी, करीब 2.5 महीने में एग्जाम है आपका। बढ़ने को तो आगे बढ़ सकता है, होने को तो अगले साल हो सकता है, 4 साल बाद हो सकता है, लेकिन अभी हम एक स्पेकुलेटिव डेट लेके चल रहे हैं। जून 2020 में ही मैंने कहा था कि एग्जाम नहीं होगा इस साल किसी कीमत पे, नोटिफिकेशन ये निकाल दे। जब उन्होंने कहा था ना कि मार्च 2021 तक जो है हम वैकेंसी पूरी करा लेंगे, ठीक, तो उस समय भी मैंने यही कहा था, मैंने कहा था ये नोटिफिकेशन निकाल लें, ये बहुत बड़ी बात है, इन पर कुछ नहीं है, ठीक। लेकिन और उस टाइम भी बहुत सारे जो अक्टूबर के करीब एक रेस चली थी, ठीक भाई, बैच तो मेरे भी चल रहे थे। मैंने तो नहीं कहा आपसे जनवरी में एग्जाम होगा, मेरी कोई वीडियो आप दिखा दो जिसमें मैंने कहा कि जनवरी में एग्जाम होने वाला है आपका, 28 तारीख को पहली शिफ्ट है, ठीक। मूर्ख आप खुद बनना चाहते हैं, इसलिए आप बनते हैं। आप खुद सोचिए कि हिस्ट्री जैसी चीज, यूपीएसआई के एग्जाम में अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मेरे को आईना दिखा देना। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया है, एक सेट में एक क्वेश्चन, ठीक, और उसके लिए आप 80-80 वीडियोस को पढ़ रहे हो, तो ये कहां की बुद्धिमानी है? जिस मूल विधि का इतना बड़ा आडंबर, इतना बड़ा हुआ क्रिएट किया गया कि मूल विधि नहीं पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। मैंने जो है 26 स्टेट से मैंने जो है निकाल के मूल विधि स्पेशल बनाया है, और एक ने कहा कि मैंने तो मूल विधि के बिना जो है कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने आपको रियलिटी चेक कराया। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरा पेड बैच ऐसा है वैसा है, लेकिन इतना कहता हूं मैं चीज़ों को सही तरीके से पेश करना जानता हूं कि हाँ वास्तविकता क्या है। इन्होंने ज़िंदगी में कभी दरगाह को देखा नहीं कैसा दिखता है वो, ठीक है, और वो दरगाह पे जो है ज्ञान बांटते फिरते हैं। आपसे मैंने आईपीसी के बारे में भी बोला था, आईपीसी सीआरपीसी से पूरे के पूरे 22 सेटों में 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और हैं ही नहीं, पर हर सेट में तो क्वेश्चन ही नहीं है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, 22 सेटों की बात कर रहा हूं मैं। बहुत सारे लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, आईपीसी को सीआरपीसी से जोड़ रहे हैं, सीआरपीसी को किसी दूसरे एक्ट से जोड़ रहे हैं, उसमें खूब बढ़िया तरीके से 2.5-3 घंटे क्लास चल रही है। लड़का सोच रहा है अरे वाह दरगाह की पावर इतनी होती है, अरे पहले बन तो जाओ, पहले बनो तो। मेरा कहने का मतलब आपसे ये भी, अभी भी 2.5 महीने आपके पास, अभी भी आप चेतिए, अभी भी आप जो है चीज़ों को सही तरीके से लीजिए, ठीक। जीएस हो, हिंदी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, ये चारों के चारों जब तक आप खुद नहीं करना सीखेंगे, ऑफलाइन बैच लगभग आपका 15 से 20 हज़ार रुपए का है, चाहे किसी का भी ले लीजिए आप। ऑनलाइन बैच आपका 500 रुपए से शुरू होता है और लगभग आपका 2 या 2-2.5 हज़ार रुपए का जाता है। अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार सबने ले रखा है, क्योंकि मैक्सिमम सभी लोग दरोगा बनना चाहते हैं, ठीक। लेकिन दोनों के दोनों बैचों में आपको बहुत चीज़ों को आंखें खोल के, जब मैं क्वेश्चन कम्युनिटी पे डालता हूं और जब मैं टेलीग्राम पे डालता हूं, तो क्यों मात्र 50%, 40% लोग ही ठीक कर पाते हैं। मैं क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि मैं यूपीएसआई की तर्ज पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए और वहां क्वेश्चन सॉल्व करिए,
आपको अपना पता चल जाएगा आप क्या किस दुनिया में जी रहे हैं। मैं क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि संविधान से बाहर ही देता हूँ, संविधान यूके के संविधान से तो देता नहीं हूं मैं क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन देता हूं। ठीक, 3-3 बैच लेने के बाद भी यदि आप पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो दोस्त आपको अपने में स्वयं मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, नहीं तो यह सपना आपका सपना ही रह जाएगा। ये बात जितनी जल्दी जान लो उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक, अदरवाइज जून जुलाई में जब पेपर होगा उस टाइम के बाद। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपसे एक कहा था आप रोज नोटिफिकेशन करते रहते थे। मैंने कहा था कि नोटिफिकेशन फरवरी माह में आ सकता है आपका, लास्ट में या मार्च में आ सकता है। ठीक, फरवरी में आ गया। मैंने ये भी कहा था, जो स्टूडेंट मुझे कॉल करते थे, मैंने कहा था उनसे, मैंने कहा था कि भाई ऐसा तो है नहीं कि आपको जो है आप किसी हिमालय की ऐसी चोटी पर होंगे जहां कोई कनेक्शन नहीं होगा और नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा तो है नहीं भाई, 1 घंटे लेट पता चलेगा, 2 घंटे लेट पता चलेगा। अब तो सबको पता चल गया ना, अब रेस शुरू होगा। अब क्या है, अब नया एग्जाम कब हो रहा है। इससे बेटर है कि आप तैयारी करते रहिए, उस नोटिफिकेशन को पहला पेज चिपकाइए अपनी मेज के आगे कि ये है, ये टारगेट, मुझे ये लेना है। नहीं तो 9,500 लड़के जब 12 सेंटरों पर ट्रेनिंग कर रहे होंगे और उसी सेंटरों के किसी शहर में आप होगे या किसी आसपास के शहर में होगे तो बस वही पछताते रहना कि मेरे चाचा के ताऊ का या मेरा दोस्त जो है, मेरा वो जो है वो गया है ट्रेनिंग पे। बस यही बोलते रहना कि मैं कभी नहीं जा पाया ट्रेनिंग पे। क्योंकि मैंने क्या करा था, मैंने तो बस 10 जगह बैच लेने के बाद भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाए। 10 जगह बैच लेने के बाद भी जो है मैंने ये करा कि अरे भाई कुछ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि एक आदमी जल की कसम खा के आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर देता है, ठीक है, और एक आदमी चमत्कारी रूप से अपना बैच बोले आता है कि हाँ भाई ये पीटे। मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट। अब सबके सब वही बातें बोल रहे हैं जो मैंने बोली थी आज से 6 महीने पहले। तब आप ही लोगों ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया था। मैंने कहा था कि कभी भी जनवरी में एग्जाम नहीं हो सकता। उस टाइम भी आपने कहा था पूरी यूट्यूब कुछ और ही बोल रही हो, तुम कुछ अनोखा बोल रहे हो। ठीक है, और आज भी मैं आपसे ही कह रहा हूं, उस समय ही मैंने बोला था कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। ओवर देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक बंदा है वो तो आपको इतना पढ़ा दे रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक हो रहे हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट में आप जो है बहस तो कर ही सकते हो। वहां पे सुप्रीम कोर्ट में आप वकील तो बन ही सकते हो। हाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनोगे, इतना नॉलेज दे रहा है वो, हाई कोर्ट में बन जाओगे। और एक बंदा है वो चूरन बांट रहा है पीडीएफ बैच के नाम पे, जिसको खुद कुछ नहीं पता, ठीक, कि क्या होती है संविधान, क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है, कुछ नहीं। चलो अच्छा है, जितनी देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आप लोग आप सच्चाई तो आप लोगों को पता चली चीजों को लेके। और आपको ये मिडिल पाथ अपनाना है, बुद्ध की तरह मध्यम मार्ग। बुद्ध ने हमेशा करा है, ना अति चरम परिणति होनी चाहिए ना निम्नतम होनी चाहिए, बीच का मार्ग। बीच का मार्ग क्या है, आपको उतनी नॉलेज लेनी है जिससे कि आप यूपीएसआई क्रैक कर सको। सिंपल है भाई, मुझे तो दरोगा बनना है, मुझे इतना ओवर नॉलेज नहीं लेनी है कि मुझे आईपीसी में 511 धाराएं रटा, ठीक है, उसमें सेक्शन सब सेक्शन, ठीक है, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड पे चल रहे हैं ढाई 3-3 घंटे। क्या कर लोगे कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में? अगर आपको डिफरेंस अच्छे से पता चल गया तो क्या कर लोगे वहां पे? ऐसे क्वेश्चन देखे आपने यूपीएसआई में, 90% लोगों ने अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर ही नहीं देखा और बनने जा रहे हैं यूपीएसआई दरोगा। बहुत सारे लोग अफेंड करके गालियां बकने लग जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज भी वही बात कह रहा हूं और कल भी वही बात कहूंगा। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा समझिए, इनको कुछ नहीं होगा। जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, वो क्या करेंगे, 2-2 लाख रुपए पकड़ाएंगे लड़कों को और सीधे बुलवा देंगे, भाई हमारे चैनल से सेलेक्ट हुए हैं, ये बता दो, मैंने ये वाला बैच लिया था और मैं ये वाला जो है मैं तो सेलेक्ट हो गया, और गुरुजी बस आप तो देवता हो, देवता। ठीक, लेकिन यदि आपने वास्तविकता में मेहनत आप खुद देखिए ना, आपने मेहनत करी, क्या आपको वो चीज मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही। अगर मिल पा रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहीं रहिए। यदि किसी के कंटेंट से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 50% ही मिल रहा है, तब भी आप वहीं रहिए। ठीक, क्योंकि इस मछली बाजार में सड़ी मछली देने वाले बहुत लोग हैं, फ्रेश मछली बहुत कम लोग देते हैं। ठीक है, मैटर नहीं करता कि उसकी दुकान कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। ठीक है, किसी की दुकान छोटी होती है तो मेहनत ज्यादा करना पसंद करता है क्योंकि उसको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अब भी समय है, 2.5 महीने हैं आपके पास लमसम, अभी भी संभाल लोगे, बढ़िया कर जाओगे, स्मूथली तरीके से निकल जाएगा एग्जाम। नहीं तो इसी गम में डूबे रहोगे कि मैंने मेहनत करी। मैंने एक एग्जाम्पल फिर पहले भी दिया था कि ये आपका 4 डायरेक्शन है, आपको जाना उत्तर में है, लेकिन आप चल पूरब में रहे हो, आपका शरीर वर्क कर रहा है, आपको पसीना भी आ रहा है, आपको थकान भी हो रही है, आपके मन भी कह रहा है अरे वाह बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, लेकिन आपको उत्तर में जाना था, आप जा रहे हैं पूरब में। ये क्या हुआ? डायरेक्शन लेस
स्टडी या डायरेक्शन लेस आपकी पढ़ाई तैयारी, आपको जाना इस दिशा में है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी बड़ी बात करनी नहीं आती, लेकिन तब भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जिसको मन आए जो आए बढ़िया तरीके से क्रिटिसाइज करिए, गालियाँ दिए, कुछ भी करिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग रिजल्ट लेके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हों। बहुत बड़ी वैकेंसी है, इसीलिए इसका हल्ला ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए इसका हल्ला ज़्यादा है, क्योंकि 9,500 वैकेंसी ना भारत के किसी स्टेट के इतिहास में आई है। उत्तर प्रदेश के स्टेट के इतिहास में भी फर्स्ट टाइम वैकेंसी है 9,534। अब आप ये समझ लीजिए कि आपको उसमें सीट लेनी है या नहीं लेनी है। जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं, जो भी अच्छे पढ़ने वाले लड़के हैं, मैं उनसे या लड़कियां, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करिए, प्रीवियस ईयर पेपर को अपने एनालाइज करिए, आपकी कमियां कहाँ हैं उसको ढूंढिए, प्रैक्टिस लगाइए, ऑफलाइन या ऑनलाइन जहाँ भी लगाइए प्रैक्टिस लगाइए। ठीक है, चीज़ों को उस तरीके से देखिए जिस तरीके से हैं वो वास्तविक। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उनको करिए कॉन्सेप्ट क्लियर को। ठीक, आपको जब तक खुद मेहनत करना नहीं सीखेंगे तब तक कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा। और जो फेक चैनल हैं, जिनका जो झूठ का ही खाते हैं, बस उनसे आप थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग तैयारी करते रहिए, बाकी आगे हम फिर से मिलते रहेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, कोई भी नया अपडेट होगा तो आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।